चलो, गुड आफ्टरनून ऑल। हमारा आज नया चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है। काउंटिंग वो शेयर कैपिटल, ठीक है। हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं, हम लोग कंपनी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो कंपनी की बात करेंगे। हम लोगों का जो सेकंड वॉल्यूम है हमारी बुक का, उसका सब फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज़ इनविजिबल एंड इनटेंजिबल एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन इट्स मेंबर्स, ठीक है। कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि ऐसा पर्सन जो दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके नाम से कंपनी चलती है ना। वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, उसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन उस हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनके रहने नहीं रहने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन इंडिया कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट लागू होता है वो होता है 1956। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका एक पृथक अस्तित्व होता है। एंड नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। और हमारे मेंबर्स की, मतलब कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स में होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी डेथ होने पर या इंसॉल्वेंसी, मतलब कि पागल होना या फिर कैपेसिटी नहीं होना, है ना, बिजनेस करने की, तो उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग अस्तित्व होता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 में कई डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें से हम लोग एक आध डेफिनेशन देखते हैं। जैसे एल.एच. हेनरी बोलता है, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल, है ना। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, एक ऐसा पर्सन जो दिखता नहीं है लेकिन कंपनी चल रही है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है ना, एक अलग पृथक अस्तित्व होता है ना। और एक उसकी एक कॉमन सील होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी सील साइन कर सके, लेकिन उसके नाम की, जो कंपनी के नाम की जो एक सील बन जाती है ना, उसी के फिर आधार पर हम लोगों को कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी लॉ या जो भी हमारे जो भी चीज़ लागू होती है वो सारी उस कॉमन सील के द्वारा ही लागू होती है ना। मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी डील होती होगी, तो कंपनी के नाम पे उस कॉमन सील के द्वारा वो डील हो जाती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फीचर्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ये सारी कंपनी की एक ही चीज़ें होती है, ठीक है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक का नाम दे सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहले इन कॉर्पोरेट और एसोसिएशन, है ना। इन इंडिया ए कंपनी कैन बी क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। द कंपनी इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ, देयरफॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने जो पढ़ी है, कंपनीज एक्ट 1956 से लागू होता है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक लीगल पर्सन जो कि लॉ द्वारा जिसका क्रिएशन हुआ है ना, लागू किया गया है। देयरफॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंपलसरी है ना, इसलिए हम लोगों को कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी जो है वो चल नहीं सकेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अभी हम लोगों ने बात करी है कि पृथक अस्तित्व होता है ना, वैधानिक अस्तित्व होता है। इसके मेंबर जो भी होंगे उनके डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी के, उनकी एक लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। मतलब कि जितने शेयर होल्डर ने जितना पैसा अपने शेयर्स पर चुकाया है ना, पे किया है, उतनी लाइबिलिटी तक वो सीमित हो जाएंगे। बाकी सारी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमारी कंपनी के ऊपर रहेगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जितना भी शेयर होल्डर्स रहेंगे वो अपने जितना भी शेयर्स उनके पास में रहेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आसानी से अपने शेयर जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, उसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के लिए, मतलब कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती ईजिली अपने शेयर्स का। कॉमन सील, अभी हम लोगों ने बात करी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सील साइन कर सके। तो एक कंपनी जिसका एक पृथक अस्तित्व है, उसकी एक कॉमन सील रहेगी। उस कॉमन सील से ही पूरा जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी हमारी कंपनी से डीलिंग होगी, वो सारी उस कॉमन सील के द्वारा ही होगी। तो कॉमन सील हमारा एक फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की बात करें तो बहुत सारी टाइप की कंपनी होती है, जैसे स्टैचुरी कंपनी, है ना, मतलब कि वैधानिक, है ना। ओनली दोज कंपनीज आर कॉल्ड स्टैचुरी कंपनीज विच आर क्रिएटेड थ्रू अ सेपरेट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में पास की जाती है, उसको हम लोग स्टैचुरी, है ना, वैधानिक कंपनी बोलेंगे। गवर्नमेंट कंपनी, जो कि गवर्नमेंट के अंडर टेकिंग में आती है।
तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज इन 1956 गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और इंक्लूड अ कंपनी विच आर सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके पास में 51% का शेयर हो, है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी जिसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है ना 1956 के अंतर्गत। होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच ओन्स कंट्रोलिंग शेयर्स इन अनदर कंपनी और कंपनीज और कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज टू ओन एंड कंट्रोल अदर कंपनी, जिसको किसी दूसरी कंपनी द्वारा होल्ड किया जाता है, दूसरी कंपनी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वो हमारी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। सब्सिडरी कंपनी जो कि किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, कंपनी हैविंग मोर देन हाफ ऑफ इट्स स्टॉक ओन्ड बाय अनदर कंपनी, जिसका स्टॉक जो शेयर होते हैं वो हाफ उसी के पास रहता है और हाफ दूसरी कंपनी के पास रहता है, मतलब वो उसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करेगी। पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी का मतलब कि जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं हो, ठीक है, वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, है ना, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे ट्रांसफरेबल नहीं है शेयर्स, है ना, लिमिट होती है ना, मेंबर्स की 50 से ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना, पर्सन हु आर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राइवेट कंपनी में आ जाएगी। तो हम लोग आगे चल के हम लोगों ने पहले भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस देखा है, हम लोग आगे भी देखेंगे। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कि जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, उन दोनों में अंतर देखते हैं थोड़ा सा। तो फॉर्मेशन के अगर आधार पर हम लोग अंतर देखें तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग फॉर्मेशन के आधार पर, तो पार्टनरशिप इज़ एन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है ना। पार्टनरशिप जो है दो से ज़्यादा लोगों का आपस में रिलेशन है, मतलब कि आपस में साथ में मिलकर काम करना है। वो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, है ना। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। लिमिट ऑफ द मेंबर्स, लिमिट की बात करें तो पार्टनरशिप में देर आर एटलीस्ट 2 मेंबर और मैक्सिमम जो है 10 मेंबर्स होने चाहिए और बैंकिंग में 20 मेंबर्स होने चाहिए। और जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर हो सकते हैं 7 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम के लिए लिमिटेशन हमारी 50 की। मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एज एंड एवरी पार्टनर टेक्स पार्ट इन मैनेजमेंट। हर एक पार्टनर मैनेजमेंट का एक पार्ट के रूप में, मतलब कि एक्टिवली मैनेजमेंट में काम करता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनली डायरेक्टर टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, है ना। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक एक्टिवली काम करते हैं। वाइंडिंग अप की बात करें, मतलब कि क्लोजिंग की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी वाउंड अप बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, है ना। बाय कोर्ट के द्वारा या म्यूचुअली कंसेंट के द्वारा आपस में सहमति से वो अपने फर्म की वाउंड अप कर सकते हैं, मतलब कि क्लोज कर सकते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत क्लोज हो सकता है, मतलब कि जो भी हमारे कंपनी 1956 के अंतर्गत लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लोजिंग कर सकते हैं। 2-3 और बेसिस से हमारा लिमिट ऑफ मेंबर्स, लिमिट की बात कर ली है, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। और हमारे पब्लिक कंपनी में इसमें यहाँ पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस दे रहा है ना, अभी जो हम लोगों ने बात करी। तो बेसिस अगर देखें तो लिमिटेशन की बात करें, लिमिट ऑफ मेंबर्स की, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 की लिमिटेशन है। और पब्लिक कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज आर नॉट सपोज टू इशू एनी प्रॉस्पेक्टस। कोई भी मार्केट में कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, मतलब कि पैसा रेज करने के लिए वो पब्लिक से डायरेक्टली पैसा नहीं मंगा सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि शेयर खरीदिए, है ना, मतलब कि प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। शेयर ट्रांसफरेबल की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं शेयर, और पब्लिक कंपनी में नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करें, मतलब कि किस तरीके से कंपनी बनती है, किस तरीके से सेटअप होती है। तो सबसे पहले प्रमोशन की बात करते हैं कि प्रमोशन होता है, मतलब कि प्रमोटर्स बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिनमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। उसको रजिस्ट्रार के पास हम लोगों को भेजना पड़ता है, वहाँ से रजिस्ट्रार जो है वो उसको सर्टिफिकेट देगा और कंपनी जो है वो चालू हो जाएगी।
सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल की बात करें, पैसा कहाँ से आएगा, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ कैपिटल इशूड, मतलब कि जितना भी पैसे की हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को, उसका 90% जो है वो कैपिटल इशू कर सकती है, मतलब कि 90% पैसा जो है वो सब्सक्रिप्शन के रूप में पब्लिक से मंगवा सकती है। कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, मतलब कि चालू करना बिज़नेस को, तो सारी चीज़ें होने के बाद में, सर्टिफिकेट मिलने के बाद में वो अपना बिज़नेस जो है वो चालू कर सकती है, प्रॉस्पेक्टस लागू कर सकती है और चालू कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को 2-3 वर्ड दिए हुए हैं, जैसे प्रॉस्पेक्टस अभी हम लोगों ने देखा, कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस है ना, क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। मेन हम लोग जो चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। सबसे पहले शेयर्स कैपिटल की बात करें तो स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन कैपिटल, है ना। हम लोगों को समझना जरूरी है कि कंपनी जो है वो लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि साइन कर सके, पैसा ला सके। एक लीगल, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अस्तित्व है, लेकिन एक फिज़िकली, है ना, फिजिकल पर्सन नहीं है। तो कंपनी जो है अपने नाम पे कोई पैसा तो रहता नहीं है, कंपनी कोई पैसा तो ला नहीं सकती है। तो इट इज़ रेज्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, पब्लिक से पैसा मंगाएगी, जिसको पब्लिक को हम लोग बोलते हैं कि शेयर होल्डर, जो शेयर खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर कैपिटल इज़ दैट मनी विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल इस ऐसी मनी होती है जो कि शेयर होल्डर द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के अंदर। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होता है ना, इशू कैपिटल, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जब हम लोग सम करेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को सारे को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करें। ये सारी चीज़ें जब आएगी हम लोग इसको हाथों हाथ डिस्कस करते जाएंगे। सब्सक्राइब कैपिटल होता है, कॉल्ड अप कैपिटल होता है, पैड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस होता है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो हमारी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है ना, जिसको नॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा हम लोग जो है बिज़नेस के अंदर अर्न करते हैं, है ना, मतलब सॉरी, बिज़नेस के नॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा जिसको अर्न नहीं किया जा सकता। लेकिन रिजर्व कैपिटल जो होता है वो अथोराइज्ड कैपिटल का एक हिस्सा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जिसको कंपनी नहीं मंगवाती है। कैपिटल रिजर्व आर यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, इसको हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और रिजर्व कैपिटल जो है वो हमारे जो डेली के एक्सपेंस है, जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है ना, या लिक्विडेशन के टाइम पे उनको पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग रिजर्व कैपिटल के द्वारा उसके पैसे से कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व आर मीट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी उसमें हम लोग इसको पूर्ति कर सकते हैं इसके पैसों से। और रिजर्व कैपिटल कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर लिक्विडेशन होता है, मतलब कि कंपनी अगर एंड करती है अपने आप को, तो जितना भी पेमेंट होगा उसका पेमेंट जो है वो रिजर्व कैपिटल के द्वारा हम लोग पे कर पाएंगे। इट इज़ शोन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे लिखते हैं। और इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती है। हमारे पार्टनर्स को अगर हम लोग बांटना चाहें तो हम लोग हमारे कंपनी के अंदर इसको बैलेंस शीट के अंदर इसको नहीं लिखते हैं। अब शेयर की बात करें तो शेयर जो होते हैं एक ऐसा टुकड़ा जो कि हम लोग हमारे पब्लिक से मंगवा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल हम लोग अगर बात करें कि हम लोगों को 1 करोड़ रुपए की ना रिक्वायरमेंट है, तो 1 करोड़ को अगर बात करें कि एक जो शेयर वो 100 रुपये का है, तो 1 करोड़ बाय डिवाइडेड बाय 100 अगर हम लोग करें तो मतलब कि 1 लाख के शेयर हो गए। 1 लाख के शेयर को हम लोगों ने पब्लिक में क्या कर दिया, है ना, फंड रेस करने के लिए हम लोगों ने इशू करवा दिया, है ना। तो वो जितना भी शेयर होगा, मतलब जितना भी एक छोटे यूनिट के रूप में जितना भी पैसा होगा हमारा शेयर कहलाएगा। और जो हमारे जिन लोगों ने उस शेयर्स को खरीदा वो हमारे शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। काइंड्स ऑफ शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, है ना। प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर, आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने समझा है, तो यहाँ तक अभी आप सभी को इस चीज़ों को समझना है, पैर में उतारना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न आता है, तो हम लोग इसको वापस से एक बार डिस्कस करें। ठीक है।